जय महाराष्ट्र। आप सभी लोगों को। आप सोचते रहेंगे कि आज का वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ 1 मई 2024 में खड़ा हुआ था लोगों के लिए और आज भी खड़ा हूँ लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता रहेगा कि जो मेरे मुद्दे थे इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में, जहां पर 1 मई 2024 को बोला गया था कि 1 जून 2024 में घर खाली करे, भाड़े पे जहाँ पे देख सके वहां पे आप भाड़े पे देखिए अपना घर। तभी मैं वहां पे खड़ा हुआ था और इस मुहिम को मैंने चालू किया था, क्योंकि उसके पीछे का रीजन था कुछ मुद्दे हमारे, जैसे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी लोग अपात्र है उनकी पात्रता की जाए, खरीदी वालों की खरीदी बिक्री का कार्यक्रम किया जाए, वारसनामा, ये सभी चीजें पेंडिंग थी। ठीक है। प्लस हमारा जो भाड़ा है उसके अंदर थोड़ा सोचा जाए। तो ये सभी मुद्दे हम लोग, आप सभी लोगों को पता रहेगा कि डेवलपर के साथ हमारा पहला मीटिंग हुआ था, जहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया था। नितिन, आपके जो मुद्दे मुझे बताओ, आपके क्या क्या मुद्दे हैं, हम लोग वो सॉर्ट आउट कर देते हैं। लेकिन मैं अकेला नहीं गया, मैं जाते समय अपने साथ 20 लोगों को लेके गया साथ में। ठीक है। वहां पे बातें हुई, तो वहां पर हमारे सभी मुद्दे एक्सेप्ट किए गए। सभी मुद्दे हमारे एक्सेप्ट किए गए। जितनी भी चीजें आपके हैं, अपात्र खरीदी बिक्री वारसनामा, ये फ्री में आपको करवा के दे देंगे। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके क्लियर है तो आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। और वहां से हम लोग चले गए, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इस लड़ाई को जारी रखना पड़ा। और उसके बाद आपको पता रहेगा कि 3338 आया, और 3338 के अंदर मल्टीपल टाइम 3338 आया था, लेकिन इस बार को जो 3338 था, वो वो ऐसा था कि जहां पर कार्रवाई होने वाली ही थी वहां पर, और वहां पर मुझे अपने लोगों को बचाना था। क्योंकि अगर घर टूट जाते तो जो मुद्दे थे हमारे, जैसे अपात्र खरीदी बिक्री और वारसनामा, ये सभी मुद्दे हमारे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि घर टूटने के बाद आप डेवलपर के पास नहीं जा सकते हो, इतना याद रखिए। इसीलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा, जहां पर उस मुद्दों को मैं एक्टिव रख सकूं, जहां पर मैं उस मुद्दों को एक्टिव रख सकूं। नहीं तो सब मुद्दे, तो क्या फायदा उस मेहनत का कि जहां पर पूरे साल भर मैंने आपके मुद्दों के ऊपर काम करने की कोशिश की। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार इतना ही करना था नितिन, तो पहले ही डेवलपर के साथ मिलकर काम करना था। तो मैंने बोला, देखिए, मुझे आप लोग सभी लोगों को पूछना है कि जब हम लोग ने इस मुहिम को चालू किया, कोई नितिन को जानता था क्या? कोई नितिन के मुद्दों को जानता था क्या? इसीलिए मुझे इस चीज को बढ़ाना पड़ा, जिससे सभी लोगों को हमारे मुद्दे पता चले। मुद्दे खत्म हो गए, मुद्दे क्लियर हो रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर इतना सब करने के बाद मुद्दे अगर खत्म हो रहे हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं है। मुद्दा मैटर करता है, क्योंकि मैंने हर जगह पे देखा है इस चीज को कि आखिरकार यही उसी को काम करना है, इतना याद रखिए। सब जगह से मैंने पूछताछ की, हायर अथॉरिटी से भी बात की, और पता चला कि इन्हीं को काम करना है। अभी मैं आता हूं, जो अफवाहें यहाँ पर चल रही है कि 42 लोगों के घर एजीआरसी में जाने की वजह से बच गए, तो मुझे आप लोगों को पूछना है कि हमारे घर कैसे बचे जो 3338 के अंदर। जहाँ पे आपने एक वीडियो देखा होगा कि जहाँ पे मैडम बोल रही है कि एजीआरसी में जो लोग गए हैं उनके घर हम लोग अभी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जो लोग जो नहीं गए हैं उनके घर तोड़ेंगे। क्योंकि 42 लोगों के ऊपर स्टे आया है, घरों के ऊपर स्टे आया है। सी घरों के ऊपर स्टे आना और प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे आना, ये दोनों भी अलग अलग चीजें हैं।
घरों के ऊपर आना उसका मतलब क्या है, एक एक घर एजीआरसी में गया था, इसके वजह से उनके घर पे स्टे आया हुआ है, उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे। लेकिन जो नहीं गए हैं उनके घर तोड़ेंगे। तो मुझे आप सभी लोगों को पूछना है कि हमारे घर कैसे बचे। आपको पता रहेगा, एक वीडियो आ रहा है जिसके अंदर एक मैडम मुझे बोल रही है कि नितिन मैंने आपको कल 1 घंटा समझाया, मैंने कल आपको 1 घंटा समझाया। तो उस 1 घंटे के अंदर क्या कम्युनिकेशन हुआ वो मुझे पता है। ठीक है, अगर आपको सुनना है वो क्या कम्युनिकेशन हुआ है, मैं वीडियो पे नहीं बता सकता। आप सामने आइए, मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या बोला मुझे उस टाइम पर। क्योंकि जो उसने बात की वो हमारे फायदे की बात की, इसीलिए, और फायदे की बात की, लेकिन उसका उसका वहां पे नुकसान हो सकता है अधिकारी का, इसलिए मैं इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आते हैं बाकी मुद्दों के ऊपर। मुद्दा क्या था मेरा, सिर्फ अपात्रता, खरीदी बिक्री, वारसनामा। तो अभी जब हम लोग गए उनके पास, तो उनके मुद्दे, हमारे जो मुद्दे थे उन्होंने सुने, और उन्होंने बोला नितिन देखो, पहली बात तो आप समझिए कि आपने मेरा काफी करोड़ों का नुकसान किया हुआ है, फिर भी आप मेरे पास आए हो क्योंकि आपके मुद्दे अच्छे हैं, मुद्दे लोगों की भलाई के मुद्दे हैं। जो आप मेरे पास फिर से लेके आए हो, मैं करूंगा, मैं आपकी बात नहीं टालूंगा। उन्होंने बोला नितिन देखो, मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूं। उन्होंने मुझे बोला नितिन मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूं, 3 दिन का टाइम देता हूं मैं आपको, 3 दिन के अंदर जितने भी लोग आएंगे अपात्र लोग, जितने भी खरीदी वाले लोग सभी आएंगे, उन सभी लोगों को आपके जो मुद्दे हैं उस मुद्दों के हिसाब से मैं उनको दे दूंगा। इवन पात्र लोगों को भी, जितने भी उनका, जितना भी जो भी चीजें रहेंगी वो मैं कंसिडरेशन के हिसाब से मैं आपको दे दूंगा। आपके सभी मुद्दे मैं मानूंगा और सभी मुद्दों के ऊपर काम करके उनको दे दूंगा। तो उन्होंने अभी मुझे 3 दिन का ही टाइम दिया है, 3 दिन के बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने उनका काफी करोड़ों का नुकसान कर चुका हूं मैं अभी। और उन्होंने ऐसा भी बोला है कि जिनको भाड़ा एसआरए से चाहिए 210 के हिसाब से, मैं एसआरए में जमा कर दूंगा उनका भाड़ा, उनको एसआरए से मिलने दो। जिनको भाड़ा सामने सामने चाहिए उनको सामने सामने मिलेगा। ये दोनों भी चीजें उन्होंने एक्सेप्ट की है, सभी चीजें। तो अगर सभी मुद्दे हमारे अगर फुलफिल हो रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, आपका नितिन है जो आपके मुद्दों के लिए फाइट कर रहा था, अभी भी आपके मुद्दों के लिए फाइट करके आपके काम करना चाहता है। अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ से निकल सकता था। मैंने आपको क्या बोला कि जो मैंने डिसीजन लिया है आप सभी लोगों के लिए लिया है, क्योंकि अगर मेरा घर टूटेगा तो मैं आपके मुद्दों को एक्टिव नहीं रख पाऊंगा। मैं उन मुद्दों को, जो मुद्दे मुझे उनसे बात करके खत्म करने हैं वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ लोगों के वजह से, कुछ लोगों के फायदों की वजह से बाकी लोगों को गुमराह किया जा रहा है और उनको वहां पे रोका जा रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को अभी, वही लोग हमारे सामने फोन किया जा रहा है कि बिल्डर के साथ मीटिंग करनी है। मेरे सामने हुआ ये सब चीजें। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, जितने भी पात्र लोग हैं, जितने भी खरीदी बिक्री, वारसनामा, अपात्र पात्र, इन सभी लोगों के मुद्दे उन्होंने बोला है मैं फुलफिल करूंगा। और जिनको भाड़ा एसआरएस से चाहिए उनको भाड़ा मैं एसआरएस से दे दूंगा, जिनको भाड़ा सामने चाहिए उनको भाड़ा मैं सामने से दे दूंगा। सभी मुद्दे अपने क्लियर हो रहे हैं, इतना याद रखिए। मेरे मुद्दे यही थे, मेरे मुद्दे यही नहीं थे कि बिल्डर नहीं चाहिए करके। मेरे मुद्दे यही थे कि बिल्डर सभी लोगों के घर, अपात्र से पात्र, खरीदी बिक्री और वारसनामा के में हेल्प करे, मदद करे, जिससे लोगों का पैसा बच जाए। आपने देखा होगा कि इस मुहिम के अंदर हम लोग ने 500 और 1000 रुपए में ही काम करके इस मुकाम तक लेके आए हुए हैं। तो लोगों का जो प्रश्न था कि नितिन ने इतने वीडियो बनाए, अरे आपके इतने वीडियो बनाने का रीजन यही था कि आपके मुद्दों के ऊपर काम किया जाए। अगर आवाज नहीं उठाता तो उसको हमारे मुद्दे नहीं समझ में आते थे, और आपका जो घर है वो सपाट हो जाता था 1 जून 2024 के आसपास। आपके सभी मुद्दे पूरे किए जाएंगे।
और उसके लिए मैं खड़ा हूँ वहां पर कि जिससे आप सभी लोगों के काम कंप्लीट हो जाए। और ये वीडियो सभी लोगों के साथ शेयर करिए जिससे उनको पता चले कि उनका आगे जाके नुकसान ना हो, सभी मुद्दे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर हो सके मैं कोशिश करूंगा ये मेरा लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैंने इतना इतना फाइट किया ये सभी चीज़ों आपके मुद्दों के लिए। आखिरकार कुछ लोगों ने अपने खुद के फायदे के लिए कुछ लोगों ने अपने खुद के फायदे के लिए मुझे लोगों के सामने कुछ अलग तरीके से दिखाया गया। नितिन आज भी आपके सभी लोगों के लिए खड़ा है, आपके काम करने के लिए। सिर्फ 3 दिन का उन्होंने समय दिया है मुझे कि नितिन अगर 3 दिन के अंदर जितने लोग अपात्र, खरीदी बिक्री, वारसनामा, पात्र लोग जितने भी लोग आते हैं उन सभी लोगों के काम, उनका अगर रेंट उनको ऐसा ऐसे चाहिए तो उनको मैं ऐसा ऐसे करके दे दूंगा। तो अगर हमारा विन हो रहा है तो इसको हमें ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि आखिरकार डेवलपर ही काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।